नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग कोरोना के इस सर्ज में अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फिलहाल जो सर्ज है इसका वो डे बाय डे ऊपर की तरफ जा रहा है। 15 से 20 दिन में इसका पीक आ जाएगा, तो तब तक जब तक ये नीचे नहीं आता है पीक होने के बाद, तब तक आप सब लोगों को अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो P1 के बारे में है। पेट्रोल ग्रुप हमारा अभी बचा हुआ है। मैंने अभी पीछे सारी वीडियो देखी है, तो P ग्रुप का अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो पेट्रोल में से आप P1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट में जो है लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेटोरल 1 P1 अपने ग्रुप की पहली रेमेडी, मतलब कैंसरेसो ग्रुप की तरह ही ये भी अपने जो 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 उसका इफेक्टिव ऑर्गन है, जो इफेक्टिव एरिया है, वहाँ के फर्स्ट स्टेज की सारी जो प्रॉब्लम है उनको ये सही करती है। यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट स्टेज की सारी बीमारियों को सही करने की क्षमता रखती है। खासकर गले से स्टार्ट होके और फेफड़ों तक नीचे तक जाने वाले पूरे एरिया की फर्स्ट स्टेज में ये अच्छा काम करती है। इवन कई बार देखा गया है कि नेजल पोलिप्स वगैरह में भी P1 को अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ इट्स प्लांट। तो सबसे पहले हम इसके प्लांटेशन की बात करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि आज इस P1 में मैं आपको कुछ बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग जो है वो ध्यान से सुने और बीच में वीडियो को कहीं रोके मत या वीडियो को कहीं से स्किप मत करें, क्योंकि कहीं बीच में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जो प्रूव फॉर्मूले हैं वो इसमें मैं बताते जाऊंगा। और एक चीज और है दोस्तों, आज मैंने अपने ग्रुप्स में भी शेयर किया था कि हमारी पैथी के जो जनक हैं डॉक्टर काउंट मैटी जी, उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है 11 जनवरी को होता है। तो इस बार मैंने जो ऑफर निकाला है उसके लिए, उसमें मेरी जो बुक है वो मैं अपने एक D3 किट 100 ml की जो D3 किट आती है मेरी, उसके साथ में वो जो बुक है वो मैं फ्री दे रहा हूँ। और यहाँ मैं पिक्चर लगा देता हूँ उसकी पूरी जो पैकेज है वो कैसा रहेगा। इस पैकेज में आपको टोटल D3 की 38 मेडिसिन मिलेगी और डिस्टिल वाटर बेस है, लेकिन 20% लगभग RS उसमें डाला गया है, 20-25% RS। तो 2-3 साल तक वो खराब नहीं होती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनके। और वैसे भी जो मेरा D3 का पैकेज है वो भी सबसे सस्ता ही रहता है। और ये मैं आपको मेरी 2100 रुपये का मेरा ये D3 का किट रहता है, 2100 रुपये का 100 ml का। और इसके साथ जो मेरी बुक है वो जो आप देखते ही हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रहा हूँ। लगभग 800 रुपये की वो बुक जाती है। तो ये एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और टोटल 38 रेमेडीज सब आपको मिलेंगी। बस जो कोरियर चार्जेस उसका होगा आपके सिटी तक जाने के लिए, वो आपको बेयर करना होगा। वो 300 से लेके 500 रुपये के बीच में जो भी रहेगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू वेट, वो हम लोग देते हैं। तो ये एक ऑफर था। अब हम शुरू करते हैं P1 के जो प्लांटेशन है उसके बारे में। तो इसका जो मेन प्लांट है, जो स्पेसीमेन प्लांट है, जो प्रतिरूप पौधा है जिसके पीछे पूरी रेमेडी चलती है, वो है एलियम सेपा। तो ये इसका पहला प्लांट हो गया। इसके अलावा इसमें पैलेड्रिनम यूरेगोगो एपिकाना और यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, बहुत अच्छा प्लांट है ये भी, और पोलिगाला अमारा और एडियंथम कैपिलस। ये टोटल 1 2 3 4 5 प्लांट्स जो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 प्लांट जो है P1 में जो वो डाले गए हैं। और एलियम सेपा मेन प्लांट है। सबसे पहले एलियम सेपा के बारे में ही देखते हैं। एलियम सेपा प्याज का बोटेनिकल नेम है और प्याज के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जुकाम सर्दी में जो होते हैं, उन सबको P1 मतलब एलियम सेपा ठीक करने की क्षमता रखता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो कोराइजा एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, जलन जब होती है नाक में जो जहां से डिस्चार्ज होता है, और लेरेंजाइटिस, कोल्ड, और कोराइजा की जो कंडीशन है जो गर्म कमरे में, मतलब घर के अंदर बढ़ती है और जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन वो आदमी अगर बाहर जाता है तो उसकी नाक भी खुल जाती है और उसकी सारी कंडीशन जैसे छूमंतर सी हो जाए, बहुत कम हो जाती है। ऐसा कंडीशन में आप P1 को सिलेक्ट करेंगे हमेशा। और
थ्रोट में प्रॉब्लम होती है कोल्ड कोराइजा के कारण, कोल्ड कोराइजा के कारण सर में दर्द, डल हेडेक रहता हो, आंखें लाल रहती हैं उसमें, और बर्निंग आंखें जो वो रहती हैं, लगातार जो छींक है वो देखने को मिलती है, होर्सनेस आवाज़ में आ जाती है, बहुत सारी छींक आने के कारण आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो जाती है, और ओप्रेस्ड जो ब्रीथिंग है, ऐसा लगता है जैसे छाती में कुछ दबाया हुआ है, और लो ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करता है। हालांकि पूरा P1 का इम्पैक्ट है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और में गले के आसपास होने वाली प्रॉब्लम जो फिर कान तक जाती है, कान में इरिटेशन और पेन वगैरह पैदा करती हैं, उन सब जगह आईलियम सेपा मतलब आप P1 को यूज़ कर सकते हैं। ये था फर्स्ट प्लांट। और होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल की कोल्ड कोराइजा की पेटेंट 3 से 4 रेमेडी में एक रेमेडी एलियम सेपा को माना जाता है, इसलिए आप भी कोल्ड कोराइजा में P1 को हमेशा यूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में। और यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो वो प्लांट है P1 का, और P1 के लगभग सभी प्लांट P ग्रुप की सारी रेमेडीज में है। P1 में जो है वो P2 में भी है, P3 में भी है, P4 में भी है। तो पावरफुल रेस्पिरेटरी सिस्टम रेमेडी है, होम्योपैथी में भी बड़े लेवल पे यूज होता है ये। एंटीसेप्टिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब कफ को पतला करके बाहर निकालता है, खासकर फर्स्ट कंडीशन में। S10 के साथ जब आप P1 लेंगे तो ये कफ को बाहर निकालेगा। देखो फॉर्मूला आ गया बीच में ही। इन्फ्लुएंजा और जुकाम के कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऐसा बहुत सारे लोगों को देखने का मिलता है कि भाई जुकाम में उनको या तो बर्पिंग होती है या फिर गैस पास होती है पीछे से, ऐसा जुकाम में बहुत देखा गया। उन सब जगह जो है ग्लोबुलस यूकेलिप्टस मतलब P1 को आप दे सकते हैं। कोल्ड कोराइजा की सभी कंडीशन, चाहे सर में दर्द हो, चाहे गले में दर्द हो, चाहे कान में दर्द, सब जगह। टोन्सिल एनलार्ज हो गए हों, और वालवा जो होती है गले में जो लटका रहता है वो पीछे अंदर जाके, उसके एनलार्ज होने पे भी यूकेलिप्टस ग्लोबुलस मतलब P1 को यूज किया जा सकता है। C13 के साथ में बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है, वोपिंग कफ में बहुत अच्छा काम करती है, मतलब सूखी खांसी जो लगातार होती है, वहां पे यूकेलिप्टस ग्लोबुलस को आप यूज कर सकते हैं। तो ये यूकेलिप्टस ग्लोबुलस की मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की। नेक्स्ट प्लांट है पोलीगालिया अमारा। पोलीगाला अमारा जो है वो, ये भी लंग्स की मेन जो फर्स्ट स्टेज की प्रॉपर्टी है उन सबको ठीक करता है। सारी डिजीज, चाहे फिर वो कफ हो, चाहे पेन हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, चाहे किसी को, वहां भी अच्छा काम करेगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा वर्क इस प्लांट का देखने को मिलता है, मतलब P1 का भी फर्स्ट स्टेज में जो है जो कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। सॉफ्ट रेमेडी है, इसलिए बच्चों के और जो लेडीज होते हैं उनकी जो कंडीशन है उन सबको ये सही करता है। हालांकि P3 के बारे में ऐसा बोला जाता है जो बच्चों की और चाइल्ड की रेमेडी है। A3 भी पल्सिटिला होने के कारण फीमेल पे अच्छा काम करती है, लेकिन P1 भी फर्स्ट स्टेज की कोमल जो जहाँ पे बहुत कोमल अंग हमारा जो लंग्स जहाँ पे रहते हैं, खासकर लेडीज के और बच्चों के, वहाँ पे भी P1 बहुत अच्छा काम करता है। P3 भी है, लेकिन P1 आप उस सब जगह दे सकते हैं। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण या फिर दांत निकलने के कारण बच्चों में कई बार जो दस्त की कंडीशन होती है, वहां पे भी P1 का आप अच्छा यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको S10, C13 और इलेक्ट्रिसिटी में से Y और G वगैरह में से कोई यूज करना होगा। लेकिन P1 को आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, आप लोग दे के देखना। और C13 की जगह C4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन S10, C1 आपको S10 और P1 यूज करना है। C13 या C4 में से जैसा आपको लगता है। तो बच्चों की जो दांत निकलने के टाइम दस्त लगते हैं उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पोलीगाला अमारा जो प्लांट है हमारा, इसकी जो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है वो है यूरेगोगा एपिकाना, और होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है, कफ के लिए खासकर यूज होता है। और तब होता है जब जो है खांसते खांसते उल्टियां किसी को होने लगती है, खांसते खांसते उल्टी होने वाली कंडीशन हो जाए, इतना ज्यादा जो कफ है वो निकलता है, गले में दर्द होता है, सफोकेशन महसूस होती है, स्पाज्मोडिक पेन लंग्स में देखने को मिलता है, ऑक्सीजन लेवल ये भी बढ़ाता है, पूरे P1 का जो इम्पैक्ट है वो रहता ही है। कंटिन्यूस कफ मिलता है जहाँ पे बलगम आपको देखने का मिलता है, कई बार बलगम के जो लास्ट में स्पिच होती है उसमें खून भी आपको देखने को मिलता है। नोजिया जैसी कंडीशन रहती है, उल्टी जैसी कंडीशन रहती है। और एक चीज और है इसमें कि ऐसा लगता है हमें कि भाई उल्टी होने का मन है, ये कंडीशन दिखती है। और उल्टी होने के बाद भी नोजिया वाली जो कंडीशन है उसमें आराम नहीं लगता है। तो ये इपिका जो है
यूरेगा इपिकोना का जो मेन सिम्टम इसमें देखा गया है। मतलब P1 को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो अगर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीजन लेवल जो कोरोना में डाउन हुआ था, हमने बहुत सारे लोगों का एक डेढ़ घंटे में ऑक्सीजन लेवल 80-85 से जो 90 अबव किया है। L2 के साथ हमने P1 जो है, कई बार C5 भी देना पड़ा है, लेकिन L2 के साथ P1 D4 में पॉजिटिव या फर्स्ट डायरेक्शन में दिया है। उससे बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव हुआ था। तो ये वाला प्लांट था यूरेगो का। अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एडिएंथम कैपिलस। अब आप ये देखिए कि मैटी जी ने कितने गंभीरता से सारी रेमेडीज को बनाया है, कैसे एक एक मोती को जो उन्होंने सेलेक्ट करके पूरी रेमेडी तैयार करी है। मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के एंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन भी कान में, गले में और फेफड़ों में देखा गया। अभी कोरोना में भी आपने देखा था कि वहां पे जो है फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने ये प्लांट उसमें जो लास्ट में डाला है। और इस प्लांट की जो प्रॉपर्टी है वो आप देखिए, इवन एलोपैथी डॉक्टर भी ये देखते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो सर्दी जुकाम खांसी वाले को भी डे फर्स्ट से ही वो एंटीबायोटिक चला देते हैं। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि P1 में आप देखिए जो ये प्लांट पड़ा है, इसकी प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी एस्थमेटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। कितनी सारी इसकी प्रॉपर्टी है। एंटी स्पाज्मोडिक ये प्लांट है और बहुत नोन जो प्लांट है ये इन सब चीज़ों में है। और कई सारे देशों में लोग इसकी चाय भी बना के पीते हैं ये सब चीज़ों के लिए। इन सबको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की सारी प्रॉब्लम को, बुखार में भी इसका जो काढ़ा है बहुत सारे लोग जो है वो बना के पीते हैं। आप लोग इसकी पिक्चर सर्च करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप कहीं गार्डन में भी आप लोगों ने इसको लगा देखा होगा। बस ये है कि हम लोग उसको पहचानते नहीं है। फीवर होता है वहाँ भी ये काम करेगा। एंटीपायरेटिक भी है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है किसी भी प्लांट की। और एक और प्रॉपर्टी है इस प्लांट की कि जब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो बहुत हैवी रहते हैं और क्रैम्पिंग पेन जो है वो वुमेन को, उसमें लेडीज को देखने को मिलता है। ये इस प्लांट की प्रॉपर्टी है। हालांकि P1 में तो ये सारे जो प्लांट्स हैं हमने उनकी प्रॉपर्टी जो है पढ़ ली है P1 की। अब इन सबको मिलती जुलती सारी चीजें मिला के आप P1 की पिक्चर बना सकते हैं। अब मैं अगले 3-4-5 मिनट में आपको P1 के बारे में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो P1 की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं अब। तो सभी तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज में जब वो आते हैं उनको P1 अपनी सहायक जो रेमेडीज हैं उनके साथ में जैसा आपको लगता है अटैच करके दे सकते हैं, ऐड करके दे सकते हैं। और सब जगह P1 जो है वो काम करेगा फर्स्ट स्टेज में। इवन कफ के साथ, बलगम के साथ जब खून आता है उसकी P1 बहुत अच्छी रेमेडी। फॉर्मूला मैं आप लोगों को अगर बताऊं, A1 C5 P1 और BE, इसके साथ S ग्रुप की कोई रेमेडी आप लगा सकते हैं जो जैसे आपको लगता हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको S1 देने की रिक्वायरमेंट है या S10 देने की रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूले को आप 10 डायल्यूशन में चलाएंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही जो कफ के साथ खून आने वाली कंडीशन है वो बंद हो जाती है। बहुत सारे रोगियों को हमने इसको ट्राई किया है। और कई बार जो फर्स्ट स्टेज वाली कोराइजा वाली कोल्ड वाली कंडीशन होती है उसमें गले में दर्द होता है। और खासकर जो जब कई बार क्या है, लिक्विड जो निकलने में दर्द होता है। एलियम सेपा का प्रॉपर्टी है वैसे ये कि लिक्विड निकलने में गले में दर्द होता है। नॉर्मली जो दर्द है वो नहीं देखने को मिलता है। उस कंडीशन में आप इसको C13 के साथ मिलेंगे, S10 C13 P1 और A2 and G, A2 C13 P1 S10 G आप देंगे। 5th डायल्यूशन में आप देंगे इसको। तो आप देखेंगे कि इस टाइप की गले की जो कंडीशन है वो एकदम एक दिन में गायब हो जाएगी। आपको आपका जो रोगी है वो बताएगा कि जैसे एलोपैथी मेडिसिन वो लोग लेते हैं कि एकदम से सबसाइड हो जाती हैं चीज़ें, उस तरीके से ये काम करेगा। और जो कंडीशन है जिस वजह से हुआ है उस सिस्टम पे भी धीरे धीरे आप 8 दिन 10 दिन में देखेंगे कि वो कंडीशन ठीक हो जाएगा। अगर इम्यूनिटी भी जो हमारी मेडिसिन है वो बढ़ाती है, तो बार बार ऐसे लोगों को कफ कोल्ड कोराइजा की कंडीशन होती है वहाँ पे भी आप P1 का यूज़ करेंगे ऐसे लोगों में, तो आप देखेंगे कि उससे इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। L2 के साथ P1 देने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। गले में दर्द, आवाज़ बैठ जाने में बहुत अच्छा जो है वो P1 काम करता है। C13 के साथ में मैंने आपको बता दिया। बार बार छींके आना और
आंखों से तेज लगने वाला एक्रिड डिस्चार्ज जो है वो आपको देखने को मिलता है। और फिजियोलॉजी प्रोसेस गड़बड़ी जो हमारे उसकी लंग्स की होती है, वहाँ सब जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया ज़्यादा कफ बन रहा है, और शुरुआती कंडीशन में तो आप देखते हैं कि कफ जो है पानी जैसा सफ़ेद जो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आप उसको बी के साथ C13 के साथ देंगे, तो आप P1 के साथ देंगे तो वो धीरे धीरे जो है पतला होके वो आप देखेंगे तो रोज़ सुबह सुबह जो है थोड़ी सी खांसी उठ के बाहर आ जाएगा, 3-4 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है उससे। तो ऐसे सारी जो कंडीशन है, तेज उठने वाली खांसी जिसमें खांसते खांसते सांस फूल जाती है रोगी की, उसको लगता है जैसे सांस आने में दिक्कत हो रही है। तेज जो है धों धों करने वाली जो खांसी है, वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी जिसको लोग बोलते हैं, सामान्य जो आम भाषा होती है उसमें, वहाँ आप देखेंगे कि P1 बहुत अच्छा काम करता है दूसरी जो सहायक रेमेडी उनके साथ में लग के। और खांसी जुकाम में मैंने आपको बताया शुरुआती अवस्था में गले के दर्द, और कोरोना में बहुत अच्छा हमने यूज इसका किया है। बाकी अगर इसके मेजर इफेक्ट मैं आपको बताऊं क्या क्या डिजीज है, तो वूपिंग कफ, सोर थ्रोट, ऑक्सीजन लेवल लो, लॉस ऑफ स्मेल कोरोना में भी गई थी, और किसी भी कोल्ड कोराइजा में जो चली जाती है। एस्थमेटिक कंडीशन, ड्राई कफ, कोल्ड स्नीजिंग, वोकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन, नेजल पॉलिप, लॉस ऑफ वॉइस, इन सब जगह आप देखेंगे कि P1 बहुत अच्छे से काम करता है। और हालांकि जब बलगम जो है सफ़ेद से होकर हरा पीला हो जाए तब आपको P1 से निकल के P2 पे चले जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बताई। एक और फॉर्मूला अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ड्राई कफ वाला है, तो S10 के साथ A3P1F1Y आप देंगे सेकेंड डायल्यूशन में या थर्ड डायल्यूशन में, तो इससे जो ड्राई कफ है वो भी आप जो है वो देखेंगे कि ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्दी जो है वो ठीक होने की अवस्था में पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये था P1 के बारे में। और जो दूसरा मैंने आपको बताया जो ऑफर मैंने दिया था मैटी डे वाला, वो केवल 3 दिन उसमें बचे हैं। और क्योंकि कई दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए आप लोगों को मैं जो मेरे व्यूवर हैं उनको नहीं मैं बता पाया हूँ। और उसमें एक्चुअली मैंने 25 किट्स जो हैं वो ऑफर किया था कि मैं पहले 25 लोगों को ही दूंगा। हालांकि वो 25 से ऊपर चले गए क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी, लेकिन अभी भी आप लोग अगर 2-3 दिन में कुछ भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को भी वो चीज़ें अवेलेबल कराने की। तो दोस्तों ये था P1 के बारे में, और अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर जो है उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।